अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको सिनेमन के बारे में बताऊँगा, दार चीनी के बारे में बताऊँगा, या फिर घरों में बड़े बुज़ुर्ग जिसे दाल चीनी के नाम से जानते हैं। ये सिनेमन एक ट्री होती है जिसकी खाल से या फिर छाल से इसको निकाला जाता है और फिर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली दो टाइप इसके इस्तेमाल होती हैं, एक को साइलोन सिनेमन कहते हैं और एक को कैशिया सिनेमन कहते हैं। जो साइलोन सिनेमन होती है उसको मोस्टली सेफ़ माना जाता है, जो कि श्रीलंका की तरफ से बनाई जाती है और पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जो कैशिया सिनेमन है वो भी सेफ़ है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि उसके अंदर कोमरीन होता है, इसकी वजह से आपको कोई कैंसर हो सकता है, सर्टन टाइप के कैंसर, या फिर आपका लिवर डैमेज हो सकता है। बट ये मोस्टली एक सेफ़ हर्ब इसे माना जाता है और इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो 5 इसके बड़े फ़ायदे वो मैं आपको बताऊंगा। बट फ़ायदों की तरफ जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। अगर आप सिनेमन लेते हैं तो उसके अंदर जो वाइटामिन होते हैं उसमें विटामिन ई होता है, उसमें विटामिन के होता है, उसमें विटामिन B6 होता है। इसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मिकदार में होता है और इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं। अब अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें, देखिए फ़ायदों में जब भी आप सिनेमन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपको जहन में आता है वेट लॉस और वज़न कम करने में। और ये सच्ची बात है कि 99% लोग इसको वेट लॉस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट मैं आपको एक सच बताऊं कि ये वज़न कम नहीं करता है, लेकिन वज़न कम करने में मदद करता है। वो मदद कैसे करता है, जैसे आप अगर सिनेमन लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो थ्रोम्बोजेनेसिस होते हैं उनको बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं। एक तो इस तरह से ये आपकी मदद करता है वज़न कम करने में। अब अगर जो सेकंड चीज़ है उसको देखें तो जब आप ये इस्तेमाल करते हैं तो चूँकि इसमें फ़ाइबर होता है और फाइबर की वजह से आपको भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से आपको अपना पेट भरा हुआ फील होता है और आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, बाहर से खाना नहीं खाते और आपका वज़न कम होता है। तीसरी वज़न को कम करने वाली जो चीज़ है, जब आपका वेट स्टक हो जाता है, जब आपको लगता है कि मैंने 2 किलो कम कर लिया एक महीने में, 3 किलो वज़न कम कर लिया, 5 किलो कम कर लिया, लेकिन वेट स्टक हो गया, अभी 2 महीने हो गए मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो चूँकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका वज़न दोबारा से गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये वज़न को कम करने में मदद कर सकता है। दूसरा जो इसका बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है कि इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इम्प्रूव करता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि आपकी जो ब्लड शुगर लेवल हैं उनको रेगुलेट करता है। जो आप ग्लूकोज लेते हैं, जो आप कार्ब्स खाते हैं अपने अंदर लेते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। आप इंसुलिन के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपकी बॉडी में तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको बचाती है ये सिनेमन। उसके अलावा जो आप कार्ब्स खाते हैं, ठीक है, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, आपकी जो शुगर है वो स्पाइक कर जाती है, जिसकी वजह से अब जब आप सिनेमन लेते हैं तो ये क्या करती है कि ये उस कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रेक डाउन है, तोड़ फोड़ है, उसको स्लो कर देती है और आपकी ब्लड के अंदर शुगर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता भेजती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर लेवल्स बढ़ते नहीं हैं। आपकी जो फास्टिंग की जो शुगर होती है वो कम आती है। सो अगर आपकी फास्टिंग की शुगर ज़्यादा आती है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम इसके तीसरे फ़ायदे की देखें, जो बड़ा तीसरा फ़ायदा है वो है कि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुई होती है, जो सोजिश हुई होती है, जो आर्थराइटिस का पेन होता है, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसको भी ठीक करने में ये एक मेडिसिन का काम करती है। अब अगर हम इसके चौथे फ़ायदे की बात करें तो चौथा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है वो प्रीबायोटिक्स होते हैं, जो कि अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, उनकी अफजाइश में मदद करता है और आपकी गट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो IBS के पेशेंट हैं, जिनको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर जो ख़वातीन हैं जिनको PCOS रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको ये इस्तेमाल करनी चाहिए। पांचवा जो इसका बड़ा फ़ायदा है वो आपके हार्ट के लिए है। ये आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखता है। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो दैट मीन्स कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल रहेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से अगर आपके ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होंगे तो आप में टाइप 2 डायबिटीज़ होने के जो खदशात हैं
वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सो इस हवाले से ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ज़ाहिर है ट्राइग्लिसराइड अच्छे रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा तो आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे और आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। इसके अलावा भी सिनेमन के बहुत सारे और फ़ायदे हैं, बट उनके ऊपर जो डाटा है, जो रिसर्च है, वो बहुत ही महदूद है। जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर, कैंसर से आपको बचाता है। उसके अलावा जो है आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन, HIV, दांतों का कोई इन्फेक्शन हुआ है, उससे भी आपको बचाने में मदद करता है। फ़ायदे होने के साथ साथ इसके चंद नुकसान भी हैं अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो शुगर है वो लो हो सकती है। इसी तरह आपको मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, पेट के अंदर आपको दर्द हो सकता है, या फिर 100 बंदों में से किसी एक को अगर सिनेमन के साथ एलर्जी है तो वो एलर्जी भी हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस्तेमाल करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ। रात को आपने 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा पानी के अंदर डालना है, एक गिलास के अंदर, उसको उबालना है। बॉईल करने के बाद आपने उसको ढाँप के रख लेना है। सुबह उठ के आपने एक लीमू उसके अंदर डालना है और वो इस्तेमाल करने है। सेकंड चीज़ जो है वो आप चाय के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप पाउडर की सूरत में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो तीसरा तरीका है वो सुबह में आप नाश्ते के ऊपर जैसे नमक छिड़कते हैं, थोड़ा सा छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चौथा तरीका है इसके इस्तेमाल करने का, जो मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं हांडी के अंदर, बट हांडी के अंदर डाल के पका के बहुत ज़्यादा आप, क्योंकि पाकिस्तान में हांडी को पकाया जाता है तो उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको नहीं मिलती, जो फ़ायदे आपको मिलने होते हैं वो आपको नहीं मिलते। सो सबसे बेस्ट तरीका ये है, पानी में बॉईल करें या फिर चाय के अंदर बॉईल करके, बट चाय के अंदर चीनी नहीं होनी चाहिए, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।